Hello everyone, welcome to Gotham Education, class 10th, chapter 3rd. Our topic is the reactivity series. इसके पहले का हम डिस्कस कर चुके हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। बेसिक चीज़ें हमने सारी पढ़ ली हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी सारे देख चुके हैं हम। टुडे we will read about the reactivity series. The reactivity series is a list of metal arranged in the order of their decreasing activity after performing displacement experiment activities 1.9 and 3.12. The following series table 3.2 known as the reactivity or activity series has been developed. रिएक्टिविटी सीरीज़ जहाँ पर हम मेटल को इस टाइप से अरेंज करते हैं जहाँ पर उसका अगर हम ऑर्डर देखें तो डिक्रीजिंग एक्टिविटी, जैसे यहाँ आपको एक टेबल दी गई है, मोस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिव डिक्रीज एंड लिस्ट रिएक्टिव। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, कम रिएक्टिव क्या है और सबसे कम रिएक्टिव क्या है। तो उस सीरीज़ में जब इसको मेंटेन किया जाता है तो उसे रिएक्टिविटी सीरीज़ कहा जाता है। एक्टिविटी 1.9 और 3.12 जो हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था उसमें इसके बारे में बताया गया है। टेबल आपको पूरी शो की गई है जिसमें सारे एलिमेंट के नाम बताए गए हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यहाँ से यहाँ तक के देखें हम तो ये मोस्ट रिएक्टिव, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आपको दिया गया है पोटेशियम, फिर सोडियम, तो ये दोनों मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। फिर हम नीचे बढ़ते हुए देखेंगे तो यहाँ पर जिंक का नाम आया है, जो रिएक्टिविटी यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, मतलब ये कम रिएक्टिव। तो जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, यहाँ पर यहाँ तक बताए गए हैं ये सारे कम रिएक्टिव। फिर अगर हम कॉपर की बात करेंगे, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे क्या हो जाएंगे, लिस्ट रिएक्टिव, जिसमें सबसे कम रिएक्शन देने वाले हैं सिल्वर एंड गोल्ड। यस, अब यहाँ हमारा क्वेश्चन ये है कि मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्यों दिया हुआ है। हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, तो यहाँ हाइड्रोजन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम बात करेंगे तो ये मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट की हमने बात की, तो इनके साथ रिएक्शन देने पर हाइड्रोजन रिलीज होगी। रिएक्टिविटी जहाँ से डिक्रीज हो रही है वहाँ पर भी हाइड्रोजन कुछ अमाउंट में रिलीज होगी। बट जब हम लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर ये किसी भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन नाम दिया गया है। मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन को रिलीज करती है, रिएक्टिव डिक्रीज हो जाती है जहाँ से वहाँ से हाइड्रोजन कम रिलीज होगा, और लास्ट में हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिलीजेशन नहीं होगा, नॉट रिलीज हाइड्रोजन है ना। ये जो लिस्ट रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करते हैं। अब यहाँ लेट्स सी रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। फर्स्ट पोटेशियम के साथ दी गई है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, 2 के आपके स्टेज भी आपको बताना है, सॉलिड फेज में है। वाटर के साथ रिएक्शन देनी, 2H2O लिक्विड फेज में है, गिव राइज टू KOH। ठीक है, यहाँ पर जब आपका पोटेशियम और वाटर ने रिएक्शन दी तो यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड जुड़ गया और इसने बना लिया KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और हीट भी रिलीज हुई। यहाँ पर हीट इतनी रिलीज होगी कि यहाँ पर मतलब फायर भी लग सकती है ना, आग लग सकती है, तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है डेंजरस रहती है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं और इन्हें बहुत ही केयरफुली स्टोर करके रखा जाता है। फिर आपको दिया गया है सोडियम, इसकी भी सेम रिएक्शन होगी। यहाँ पर रिएक्शन पूरी दिखाई क्योंकि सेम रिएक्शन रहेगी, बस पोटेशियम की जगह आपको सोडियम लेना है, सिंबल हो जाएगा Na, तो आप रखेंगे Na प्लस 2H2O। यहाँ पर सोडियम आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हीट भी यहाँ पर हाई अमाउंट में रिलीज होगी। ये हमने देख ली पोटेशियम और सोडियम की। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन रिलीज हो रही है और इतनी वायलेंट रिएक्शन होती है यहाँ पर कि आग भी लग सकती है। उसके बाद द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अगर हम कैल्शियम के साथ वाटर की रिएक्शन देखते हैं ना, अब यहाँ पर आपको दिया गया है कैल्शियम, नीचे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया गया है, तो कैल्शियम अगर हम कंपेरिजन टू पोटेशियम या सोडियम देखें तो कम रिएक्टिव होता है। तो कैल्शियम के साथ जब वाटर की रिएक्शन होगी तो क्या कहा है इसने
कि जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो लेस वायलेंट, मतलब कंपेरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम में लेस वायलेंट होगा। हीट यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होगी और हाइड्रोजन भी इतना रिलीज नहीं हो पाएगा कि यहाँ पर फायर हो जाए। कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है। आपकी रिएक्शन बनी Ca सॉलिड फॉर्म में प्लस 2H2O लिक्विड फॉर्म में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca होल ट्वाइस OH एक्वस फॉर्म में, प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। मीन्स अगर हम कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पर हीट कम अमाउंट में रिलीज होगी, मतलब ये लेस वायलेंट रिएक्शन होगी कंपेरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम। लास्ट बताई गई है आपकी एल्यूमिनियम और आयरन के साथ, है ना। ये यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम दिया गया है, यहाँ आयरन दिया गया है। देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन रिलीज की बात कर रहे हैं ना हम, तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज हुआ, सेकेंड में हाइड्रोजन रिलीज तो हुआ बट वो लेस वायलेंट रिएक्शन थी। उसके बाद यहाँ दिया गया है मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट either with cold or hot water but they react with steam to form the metal oxide and hydrogen, है ना। यहाँ पर कहा गया है कि अगर एल्यूमिनियम आयरन जिंक की बात करते हैं हम तो वो कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन स्टीम के साथ हाइड्रोजन का अगर हम स्टेज देखें तो गैस फॉर्म में जब रहेगा आपका वाटर तो वाटर के साथ ये रिएक्शन देगा। देखते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में है 2Al प्लस 3H2O गिव राइज Al2O3 सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर बना और 3H2O गैस यहाँ पर रिलीज हुई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने गैसियस फॉर्म में बात की है ना। यहाँ पर अगर हम वाटर की बात करेंगे तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, गैसियस फॉर्म, क्योंकि वहाँ स्टीम का कह दिया गया है तो यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बट अगर हम यहाँ पर एल्यूमिनियम या आयरन की वाटर के साथ रिएक्शन देखना चाहें तो वहाँ पर वो रिएक्शन नहीं देगा कोल्ड और हॉट वाटर के साथ, मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है क्योंकि ये वाटर के गैसियस फॉर्म के साथ रिएक्शन दे रहा है। 3Fe सॉलिड फॉर्म प्लस 4H2O वाटर गैसियस फॉर्म, है ना। आयरन और वाटर ने रिएक्शन दिया, आपका वाटर यहाँ पर भी गैसियस फॉर्म में है। क्या यहाँ पर मिला हमको Fe2O3, है ना। यहाँ पर हमको Fe2O3 मिलेगा सॉलिड फॉर्म में और यहाँ पर 4H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। तो यहाँ हमने देखा कि अगर वाटर गैसियस फॉर्म में है तो आयरन और एल्यूमिनियम उसके साथ रिएक्शन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो इस तरीके से इस पूरे यहाँ पर हमने एक एक एलिमेंट की भी बात करी कि किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। जब आपके मेटल को एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो किया जाता है जहाँ पर सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव, फिर रिएक्टिविटी डिक्रीज मतलब कम रिएक्टिव, लास्ट में लिस्ट रिएक्टिव, इस तरीके से अरेंज करते हैं तो इस सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, किस तरीके से मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करती है। इन द अबव एक्टिविटी यू शो द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नंबर रिएजेंट। व्हाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर? Let us recall what we learned about the electronic configuration of element in class 9th. We learned that noble gas which have a completely filled valence shell show little chemical activity. We therefore explain the reactivity of element as a tendency to attain a completely filled valence shell. ना यहाँ कहा गया है कि क्यों मेटल के साथ ही ऐसा होता है कि मेटल हाई रिएक्टिव होती है। तो यहाँ पर आपको लास्ट जो क्लास थी 9th उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रखा है और उसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम वैलेंसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंस सेल होती है वो पूरी तरीके से फिल होती है तो वो कम रिएक्शन देंगे। जैसे यहाँ पर नोबेल गैस की बात की गई है तो नोबेल गैस के जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो पूरी तरीके से फुलफिल होती है और इसीलिए वो यहाँ दिया गया लिटिल केमिकल एक्टिविटी, मतलब उनकी एक्टिविटी जो होगी वो केमिकल एक्टिविटी वो कम होगी। We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell. Means जिन भी एलिमेंट की वैलेंस सेल आउटर मोस्ट सेल पूरी तरीके से फुलफिल होगी वो कम रिएक्शन देंगे, लेकिन जिनकी कम्प्लीटली फिल नहीं होगी आउटर मोस्ट सेल वो रिएक्शन सबसे ज़्यादा देते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो। Let us have a look at the electronic configuration of noble gases and some metal and non-metal. We can see from table 3.3 that a sodium atom has one electron in the outermost shell. If it loses the electronic from its M shell, then its L shell now become the outermost shell and that has a stable octet. The nucleus of this atom still has 11 proton, but the number of electron has become 10. So there is
a net positive charge giving a sodium cation Na+. On the other hand, chlorine has 7 electrons in its outermost shell and it require 1 more electron to complete its octet. यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि अगर हम सोडियम और क्लोरीन की बात करते हैं ना, NaCl सोल्ट का फॉर्मूला होता है, तो आपको पता है सोडियम मेटल है एंड क्लोरीन नॉन मेटल है, तो किस तरीके से बॉन्ड बनाकर NaCl को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के पास नेगेटिव है। चार्ज कैसे आया, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही समझ सकते हैं। 9th में आप सभी ने देखा था, यहाँ टेबल में दिया गया है 3.3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट। नोबेल गैस में दिया गया हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, HENEAR। एटॉमिक नंबर है 2, 10 और 18। हीलियम की बात अगर हम करते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। हमें पता है कि हमारी शेल 4 टाइप की होती है, KLMN। यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है, मीन्स हमें पता है कि आपके K के अंदर 2 ही होना चाहिए। फिर ऑक्टेट आपका कंप्लीट करने के लिए 8 होना चाहिए। 9th में आपने रीड किया है KLMN में कितने कितने फिल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमें पता है कि K के लिए 2 सफिशिएंट है, तो यहाँ पर 2 है, मीन्स इसका अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो फुलफिल है। मैक्सिमम आपके 8 तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा नियॉन में 8 है, ऑर्गन में भी आउटर मोस्ट में 8 है, मतलब इन्होंने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, तो ये सफिशिएंट है इनके लिए। और इसीलिए नोबेल गैस जो होती है वो कम रिएक्शन देती है। फिर हम अगर मेटल की बात करते हैं, लाइक सोडियम Na 11 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 281, मीन्स आउटर मोस्ट लेयर में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ही है, मीन्स इसको अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना तो 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए यहाँ पर इसने कहा है 11 प्रोटॉन्स, मतलब हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो 11 ही प्रोटॉन है, बट ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना नॉन मेटल को दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, और इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 नहीं रह जाएंगे। और यहाँ पर हमें पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 11 है, तो मीन्स प्रोटॉन के चार्ज हमारे पास एक ज़्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर सोडियम को हमने पॉजिटिव चार्ज में शो किया हुआ है, और इसे हमने कहा है केटायन, है ना। जब भी पॉजिटिव चार्ज का यूज़ किया जाएगा तो यहाँ पर हम केटायन वर्ड का यूज़ करेंगे, तो इसने क्या बना लिया, केटायन। वैसे यहाँ क्लोरीन की बात की है इसने। अब देखते हैं यहाँ पर क्लोरीन, है ना, ये लास्ट में हमको नॉन मेटल में बताया गया क्लोरीन। 17 एटॉमिक नंबर है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 7 आउटर मोस्ट लेयर में 7 है, मतलब अगर इसको अपने 8 ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके पास भी 8 बन जाएंगे और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्या करता है, जो सोडियम के पास आउटर मोस्ट लेयर में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इससे क्लोरीन ले लेता है, और क्लोरीन 1 लेकर और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो अब इसने यहाँ से 1 को ले लिया, तो इसका आउटर मोस्ट लेयर में 8 बचा, मीन्स इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, और क्लोरीन ने, इसके पास 7 था, इसने सोडियम से लिया और अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इसने भी यहाँ पर क्या बना लिए, 8 इलेक्ट्रॉन बना लिए, तो इसका क्या बन गया 288। बट कब होगा ऐसा, जब ये Na और Cl रिएक्शन देंगे एक साथ, तो ये क्या बना लेते हैं, NaCl। तो इस तरीके से ये रिएक्शन देकर और अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्शन देकर पॉजिटिव नेगेटिव इनके जो चार्ज होते हैं वो रिएक्शन मिलाकर आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। इफ सोडियम एंड chlorine were to react, the electron lost by sodium could be taken by chlorine after gaining an electron, है ना। जो अभी आपको बताया गया वही कह रहा है ये कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, क्लोरीन उसको ले लेता है। The chlorine atom gets a unit negative charge because its nucleus has 17 proton and there are 18 electron, है ना। यहाँ पर अब अगर हम टोटल देखें तो 17 अब इसके पास प्रोटॉन है, मीन्स इसके पास 17 ही प्रोटॉन हो तो 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बट जब भी NaCl के साथ Na के साथ रिएक्शन देता है सोडियम के साथ, तो इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। तो अब इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, मतलब माइनस चार्ज इसके पास ज़्यादा हो गया, और इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ये माइनस चार्ज लेता है, नेगेटिव चार्ज, और क्या बना लेता है, एनायन बना लेता है। देखिए यहाँ दिया भी गया होगा एनायन, कहीं एनायन यहाँ नहीं दिया गया है, बट आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा हो गया मतलब इसने क्या बना लिया, एनायन। यहाँ दिया गया है द गिव्स एज क्लोराइड एनायन।
इन इट्स KL and M सेल्स, है ना। अब अगर हम इसकी ये बात करेंगे KL M सेल्स की, तो यहाँ पर M में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, इसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। दिस गिव अस अ क्लोरीन एनायन Cl-। इसी तरीके से इसके पास नेगेटिव चार्ज एक बढ़ गया और इसने इसके ऊपर एक चार्ज बन गया Cl-, और इसी तरीके से ये क्या बना लेंगे NaCl। सो बोथ दिस एलिमेंट कैन हैव अ गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम एज फॉलो। इस तरीके से ये आपस में चेंज करके इलेक्ट्रॉन को एक नया कंपाउंड बना लेते हैं जिसको हम NaCl नाम देते हैं। और जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलकर कोई आयन बनाते हैं तो उनको कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड। यहाँ स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NaCl को के फॉर्मेशन को आपको शो करना है किस तरीके से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। तो आप कैसे शो करेंगे, यहाँ मैं आपको एक डायग्राम बता रही हूँ, उसके थ्रू आप समझिएगा। यहाँ दिया गया देखिए सोडियम Na, हमने इसका सिंबल दे दिया, मेटल है ये हमें पता है, क्लोरीन नॉन मेटल है। जब हम यहाँ पर इसके 11 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसको डॉट लाइक स्ट्रक्चर में शो करते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ठीक है। टोटल इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है ना। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप अरेंज आप किस तरीके से भी कर सकते हैं, बट वो सिस्टमेटिक दिखना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पर क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो यहाँ पर सोडियम के पास आपके 11 होगा, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब इन दोनों की रिएक्शन होती है ना, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल आपका सोडियम हो गया, नॉन मेटल आपका क्लोरीन हो गया, क्या बनाया इन्होंने, सॉल्ट बनाया जिसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, NaCl बनाएंगे, ठीक है। अब कैसे बनाया सॉल्ट, देखिए यहाँ पर यहाँ पर हमने कोई चार्ज नहीं दिया था, बट जब ये प्रोडक्ट के रूप में बन जाएंगे तो हम यहाँ पर चार्ज को शो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम चार्ज को शो, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, हमने यहाँ देखा था आउटर मोस्ट लेयर में, तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ शो किया है। तो इसको जब ये क्लोरीन ले लेगा, अब यहाँ पर क्लोरीन के पास एक कम था, है ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके पास यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन आगे चल के यहाँ क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा डायग्राम शो करना है। सोडियम अब देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, जबकि यहाँ पर इसके पास 11 थे, बट इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। हमने देखा था क्लोरीन के पास यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन ही थे, बट यहाँ पर जब सोडियम ने इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से इसने अपना आउटर मोस्ट लेयर का ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और इसके पास ओनली 1 ही था, तो इसने क्लोरीन को हेल्प की अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में। और इस तरीके से इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, और इन्होंने एक सॉल्ट बना लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब मेटल और नॉन मेटल मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसे कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड, और ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको यही डायग्राम शो करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।